ये मूवमेंट्स बिहेवियर ऑफ टाइम या बिहेवियर ऑफ प्लैनेट जनरेट करती है। वीनस जैसे ही 6 जून को आपके लिए 9th एंगल पर आएगा, आपको 4 मेजर एडवांटेजेस मुयस्सर आ जाएंगे। वो आपका न्यू स्टार्टअप बन सकता है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, न्यू कामयाबियों की राहें खोल सकता है। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक खुशखबरियों वाले हफ्ते के साथ। पिछले हफ्ते सैटर्न आपके 8th एंगल पर आ गया एंड 25 मई से बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो एक स्ट्रबन, एक रेजिस्टेंसिव सीज़न है, उसको ओवरकम करने के लिए रेमेडीज़ मैं दे चुका हूँ। इस वीडियो में फिर रिपीट कर दूंगा, उसे बहरहाल आपको कवर करना ही होगा। लेकिन इस हफ्ते 6 जून को वीनस आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स में जब भी प्लैनेट अपना एंगल बदलते हैं उनका बिहेवियर भी बदलता है एंड उसको आप अक्सर देखते हैं। जैसे मैं सूरज की मिसाल अक्सर ही देता हूँ कि सूरज जब मशरक़ से तुलू होता है वही सूरज एक डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है, फिर जब वो बिल्कुल 90 डिग्री पर सरों पर आ जाता है वो एक डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है, फिर जब वो शाम में एक नए एंगल को तरफ जाता है, शाम उस एंगल का नाम हमने रखा हुआ है, वो एक डिफरेंट बिहेव करता है एंड जब ग्रूब हो जाता है वो उसका एक डिफरेंट बिहेव होता है। ये मूवमेंट्स बिहेवियर ऑफ टाइम या बिहेवियर ऑफ प्लैनेट जनरेट करती है। वीनस जैसे ही 6 जून को आपके लिए 9th एंगल पर आएगा और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, आपको 4 मेजर एडवांटेजेस मुयस्सर आ जाएंगे। मैं उन चारों एडवांटेजेस को 1 by 1 बयान करता हूँ। एक तो आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा, रिलेशनशिप के तमाम ही सेक्टर, जिन लोगों ने किसी को प्रपोज करना था, जिनकी जज्बाती कैफियत कुछ मजरूह हो गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी जब वीनस 8th एंगल पर था, वो अब सेटल होंगे। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस, स्पेशली लव इमोशंस फॉर द रिलेशनशिप्स एंड फॉर द लाइफ पार्टनरशिप। तो ये फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि क्योंकि वो 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है वर्गोस के लिए, तो तमाम वो स्टूडेंट वर्गोस जो हायर एजुकेशन के लिए कोशिशें कर रहे हैं एंड किसी वजह से माइंड उनका साथ नहीं देता, उनका मिजाज उनका साथ नहीं देता, वो बोर हो रहे हैं अपने सब्जेक्ट से, वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे, तो दिलचस्पी बढ़ेगी। ये दूसरा एडवांटेज है। सो एजुकेशनल परफॉर्मेंसेज ऑन हायर लेवल विद हाई अटेंशंस एंड ऑब्वियसली उसमें जो मिजाज है, जो कंसंट्रेशन है, वो भी आपका साथ देगी। ये उसका दूसरा। तीसरा एडवांटेज ये है कि वीनस 9th एंगल पर ऐसे वर्गोस को फेवर करता है जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं विद सम एजेंडा, किसी मकसद के तहत, या तो इमिग्रेट होना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर किसी मकसद के लिए अपने मुल्क से इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहते हैं, या कोई और मजहबी नौइयत का मकसद है तो वो ये कर सकेंगे, तो ट्रैवलिंग लाइन भी खुल जाएगी। एंड इसका आखिरी एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है तो प्लान्स बहुत बनेंगे, क्रिएटिव प्लान्स। अगर उन क्रिएटिव प्लान्स में कोई ऐसा प्लान जो कि अव्वल से लेकर आखिर तक आपकी समझ में आ जाए तो वो आपका न्यू स्टार्टअप बन सकता है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, न्यू कामयाबियों की राहें खोल सकता है। तो प्लान्स का बनना इसका आखिरी एडवांटेज था। सो वीनस इज़ फुली इन योर फेवर इन 2025 विद हाई इंटेंसिटी, मतलब ये रीडेबल रिजल्ट्स देगा, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। पिछले हफ्ते 26 तारीख से मरकरी भी अपने असल एंगल पर है और वो 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपके लिए जज्बाती कैफियत, प्लान्स, एजुकेशनल फैक्टर, ट्रैवलिंग एंड आपकी जो इंटरेस्ट लेवल है वो इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि मरकरी बहुत अच्छी फॉर्म में है, मरकरी की अच्छी फॉर्म आपको कैलकुलेशंस में मदद देगी, एक्यूरेसी जनरेट करने में मदद देगी, अफेक्टिविटी जनरेट करने में मदद देगी एंड मैजिकल कम्युनिकेशन, आपकी रिस्पेक्ट लेवल का हाई होना, आपके फेस वैल्यूज़ बढ़ना, ये सब भी मुमकिनात है मरकरी से। तो ये दूसरा प्लैनेट है जो इस वक्त आपके लिए फेवरेबल है। तीसरा प्लैनेट सूरज भी आपके 10th एंगल पर ही है, दैट मीन्स यू आर डिसाइसिव। सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्पिरिचुअल स्किल्स एंड जिन दिनों ये 6 जून को वीनस अच्छी फॉर्म में आएगा उन दिनों जिल हज के बड़े 10 दिन भी चल रहे होंगे।
जिसमें रूहानी तर्ज के फ़वाइद, जिसमें आपके बिलीव्स की पुख्तगी, जिसमें आपके ख्वाबों का सच होना, जिसमें आपका इंट्यूशन लेवल, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस उनका पावरफुल होना, दिस इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड एंड यू आर लकी नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ जुपिटर इन योर 10th एंगल। सो आप अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशें दोनों ही पूरी कर जाएंगे अपने जर्नल से एफर्ट्स करके ही। अगर आप अपने मकासद के साथ सिंसियर हैं तो 80% टाइम बिहेवियर आपको फेवर ही कर रहा है। सिर्फ वो ये 20% टाइम बिहेवियर जो सैटर्न के वजह आपको सेंसिटिव कर सकता है, डिलेज का शिकार कर सकता है, या कोई ट्रबल्स या रेजिस्टेंसेस आ सकती हैं, उसको ओवरकम करना होगा। अगर आप अपने इरादों से अपनी अवेलेबल सलाहियतें, जिन्हें हम गॉड गिफ्ट्स कह सकते हैं, इरादों की मजबूती, जिस्मानी कुव्वत, वसाइल, प्लान्स एंड वर्क स्टैमिना, अगर आप इसी से सैटर्न को बैलेंस कर दें और किसी भी तरह की कोई कमी, कमज़ोरी, ख़राबी, बुरी आदत, सेहत के नुकसान ना आने दें, तो आपको ज़रूरत भी नहीं किसी रेमेडी की। बट अगर आपको लगे कि चीज़ें लेट हो रही हैं, अगर आपको लगे कि मैंने जो प्लान ऑफ एक्शन रेडी किया था वो प्लान्स फ्लॉप हो रहे हैं, इदारों की तरफ से, लोगों की तरफ से, मौसम की तरफ से, हालात की वजह से, वसाइल की वजह से, तो फिर आप ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें। वर्गोस, आपको चाहिए कि थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करें। इन बड़े 10 दिनों में अगर सूरह शम्स पढ़ी जाए 5 दफ़ा एक दिन में, तो दैट इज़ आइडियल फॉर ब्लेसिंग्स, खैर, बरकत, आसानियाँ, तो वो मुयसर आएगी। सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए। एंड बीइंग अ वर्गो, आपके पास 2 चॉइसेस हैं स्टोन्स की, येलो सफ़ायर या रूबी। रूबी इज़ मोर इफेक्टिव, इट इज़ माई एम्फेसाइज के गो विद द रूबी, नेचुरल रूबी 10 कैरेट पहनिए, उससे सैटर्न बैलेंस हो जाएगा। ब्लू सफ़ायर आपको रास कम आता है, मोस्टली अगर वर्गोज ब्लू सफ़ायर पहने तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन अगर ब्लू सफ़ायर रास है तो दैट इज़ टॉप मोस्ट, क्योंकि सैटर्न को सबसे तेज़ी से रिपेल ब्लू सफ़ायर कर पाता है। तो वो भी पहने तो 10 कैरेट पहने, बट स्टार्ट अगर ले रहे हैं, नया स्टोन पहन रहे हैं, तो रूबी से, रूबी इज़ फाइन। स्टोन्स जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे स्टोर पर भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। सो रूबी पहना, सूरह शम्स पढ़ी, अपने जो इस वक्त के टाइम बिहेवियर्स हैं, बेहतरीन टाइम बिहेवियर्स हैं, स्किल पॉलिशिंग के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, एजुकेशन के लिए, रोमांस के लिए, रिलेशन, एवरीथिंग इज़ ओके। सो बी रिलैक्स, सैटर्न को बैलेंस करने की कोशिश करते रहें। चीज़ें अगर आपने थोड़ी थोड़ी भी की, रोज़ का 1% भी आपने उसे पीछे धकेल लिया, रोज़ का 1% भी आपने आपको रिपेयर कर लिया, तो मोर देन इनफ है। 100% आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे, रफ्ता रफ्ता कर लें तब भी काम चल जाएगा। अब ये इतने अच्छे टाइम में आपको एक और खुशखबरी अगले हफ्ते मिलेगी। जो जुपिटर इस वक्त आपके लिए कैरियर को मुज़य्यन कर रहा है, इसने 9 जून को एक नए एंगल पर चले जाना है। ये 12 साल बाद आपके एक नए एंगल पर जाएगा। सो अभी 10वें घर में ये तकरीबन कोई 1 साल से है, अब नेक्स्ट एंगल पर जाएगा। नेक्स्ट एंगल पर ये क्या बिहेव करेगा, इसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, आप किस तरह अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाकर जुपिटर को कैच कर सकते हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें। वर्गोज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।